आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लॉगरिदम क्या होता है, एक्सपोनेंट्स और लॉगरिदम्स के दरमियान में क्या ताल्लुक होता है, लॉगरिदम्स की आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली कौन कौन सी टाइप्स हैं और लॉज ऑफ लॉगरिदम क्या होते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज लॉगरिदम? लॉगरिदम क्या होता है? मैथमेटिक्स में लॉगरिदम एक्सपोनेंशिएशन का इनवर्स फंक्शन होता है। दैट इज इफ x इज इक्वल टू ए पावर y, यानी अगर एक इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में लिखी हो x इज इक्वल टू ए पावर y, देन y इज इक्वल टू लॉग ए ऑफ x, तो फिर हम उसे कन्वर्ट करके दूसरी फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू लॉग ए ऑफ x। पहली इक्वेशन बेसिकली एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसमें हम a की एक्सपोनेंट y ले रहे हैं और आंसर हमें y मिल रहा है। दूसरी इक्वेशन उसी की इक्विवेलेंट लॉगरिथमिक फॉर्म है जिसमें हम एक नंबर x का लॉग विद बेस a ले रहे हैं और हमें आंसर y मिल रहा है। ये दोनों इक्वेशंस आपस में रिलेटेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और उसी रिलेशन को हम यहाँ आगे भी देखते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोनेंट्स एंड लॉगरिदम्स। इस इक्वेशन में देखें, जो एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए पावर y, इसमें a क्या है? a इज द बेस, y क्या है? y इज द एक्सपोनेंट, और x क्या है? x है, अगर हम a की पावर y लें तो हमें जो जवाब मिलता है वो हमारे पास x है। इसका मतलब है कि अगर हम a की पावर y लें तो हमें जो चीज मिलेगी बेसिकली वही x की वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक 2 पावर ऑफ 10 वी गेट 100। मिसाल के तौर पर अगर हम 10 की पावर 2 लें तो हमें जवाब 100 मिलता है। द इक्वेशन x इज इक्वल टू ए पावर y इज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहले भी इसका जिक्र मैं कर चुका हूं कि ये इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। एंड द इक्वेशन y इज इक्वल टू log a ऑफ x इज इट्स इक्विवेलेंट लॉगरिथमिक फॉर्म। ये उसी के बराबर इक्वेशन है लेकिन लॉगरिथमिक फॉर्म में है। डिफरेंट एलिमेंट्स इन द लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म अगर हमारे सामने लिखी हो तो उसके मुख्तलिफ एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? इस इक्वेशन को देखिए, y इज इक्वल टू लॉग a ऑफ x। इस इक्वेशन में a क्या है? ये बेसिकली लॉगरिथम की बेस है, यानी इस इक्वेशन के अंदर जो लॉग है उसकी बेस a है। x क्या है? x वो नंबर है जिसका लॉग हमने लेना है, और जब हम x का लॉग बेस a के साथ लेते हैं तो हमें जो नंबर मिलता है वो y है। फॉर एग्जाम्पल, इस इक्वेशन को देखें, log विद बेस 10 ऑफ 100 इज 2, यानी अगर हम 100 का log बेस 10 के साथ लें तो हमें जो जवाब मिलेगा वो क्या होगा? वो 2 होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि 10 की पावर 2 जब हम लेते हैं तो हमें 100 मिलता है। log is short form of logarithm, 10 is its base। इस ऊपर वाली इक्वेशन की बात हो रही है, log with base 10 of 100 is equal to 2। इसमें 10 बेसिकली बेस है, 100 वो नंबर है जिसका हमने log लेना है बेस 10 के साथ, और जब हम 100 का log with base 10 के साथ लेते हैं तो हमें जो जवाब मिलता है वो 2 है। एक्सप्लेनेशन, वजाहत। इसकी वजाहत देखते हैं जी। लॉगरिथम के कंसेप्ट को समझने के लिए एक सादा से सवाल को देखें, व्हाट पावर ऑफ 10 इज 1000। हम 10 की कौन सी पावर लें कि हमें जवाब 1000 मिल जाए? मैथमेटिकली हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 पावर x इज इक्वल टू 1000, यानी इस इक्वेशन के अंदर x की क्या वैल्यू होगी? थोड़ा सा सोचिए इसमें कि हम x की कौन सी वैल्यू लगाएं कि हमें
जवाब जो है वो 1000 मिल जाए। 10 के ऊपर पावर अगर हम 10 की पावर 3 ले लें तो उसका जवाब जो है वो 1000 मिलता है। इसका मतलब है x की वैल्यू 3 है। द आंसर इज सिंपल, इट इज 3। वन मोर क्वेश्चन, एक और सवाल देखिए। व्हाट पावर ऑफ 10 इज 2? 10 की कौन सी पावर लें कि हमें आंसर 2 मिल जाए? इस इक्वेशन को देखें, 10 पावर x इज इक्वल टू 2। इस इक्वेशन में हमें x की कौन सी वैल्यू लगा लें कि ये इक्वेशन एक ट्रू इक्वेशन बन जाए, यानी 10 की कौन सी पावर लें कि हमें जवाब 2 मिल जाए। अगर वो हम फाइंड कर लें तो वो बेसिकली हमें लॉग की वैल्यू फाइंड करने में हेल्प करेगा। लेकिन इस दफ़ा ये इतना आसान नहीं है, इजी नहीं है इसको गैस करना। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हमने गैस कर लिया था कि 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000, वो इजी था। लेकिन व्हाट पावर ऑफ 10 इज इक्वल टू 2, इसको गैस करना इजी नहीं है। फिर क्या करेंगे? लॉगरिथम की मदद लेंगे हम। कैसे? आइए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। Basically, logarithm gives the answer of a question what power of a number a is another number b। बुनियादी तौर पर logarithm इस सवाल का जवाब देता है कि एक नंबर a की कौन सी पावर लें कि हमें एक और नंबर b मिल जाए। That is, in the equation a power x is equal to b, if we find the value of x it will be the logarithm of b with base a। यानी इस इक्वेशन में ये जो आपके सामने इक्वेशन लिखी है a पावर x इज इक्वल टू b, इसमें अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लें तो बेसिकली वही b का लॉग होगा विद बेस a। या फिर कन्वर्सली इसके उल्ट चलें अगर हम, और हम b का लॉग फाइंड कर लें विद बेस a, तो यही बेसिकली a की वैल्यू होगी। Let's try to understand it with the help of a few examples। इसको समझने के लिए कुछ examples की मदद लेते हैं। Example number 1, what is log of 1 with base 10? Solution, we have to find log with base 10 of 1, यानी हमें 1 का log लेना है, और कौन सा log लेना है? वो log जिसकी base 10 हो। फर्ज कर लेते हैं जी log 10 of 1 is equal to x। इसको हम कन्वर्ट करते हैं इसके इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जो कि ये है 10 पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1। कन्वर्ट कैसे करते हैं? जो बेस हमारी लॉगरिथमिक फॉर्म में है वही बेस हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहती है। वहाँ पर हमारे पास 10 बेस थी तो यहाँ भी हमारे पास 10 आ गई है। और 1 और x की पोजीशन जो है वो हम थोड़ा सी इंटरचेंज कर देते हैं, इक्वल के अपोजिट साइड पे लेके जाते हैं। x 10 के ऊपर जाके पावर बन जाएगा, 1 जो है वो इक्वल के अपोजिट साइड पे आ जाएगा। तो लॉगरिथमिक फॉर्म जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो ये फॉर्म है जी 10 पावर x इज इक्वल टू 1। ये बेसिकली जो है ऊपर वाली फॉर्म की इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब जरा सोचिए कि x की कौन सी वैल्यू लगाएं, यानी 10 की कौन सी पावर लें कि उसका आंसर 1 आ जाए। इट इज 0 ऑफ कोर्स, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 लें तो उसका आंसर 1 आता है। इसका मतलब है अगर हम 10 की पावर 0 ले लें तो ये इक्वेशन एक ट्रू इक्वेशन बन जाएगी। सो दैट इज वाई द वैल्यू ऑफ x इज 0। तो इसका मतलब है यहाँ x की वैल्यू 0 है। सो log ऑफ 1 विद बेस 10 इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 का log बेस 10 के साथ लें तो इसका आंसर 0 होगा। आगे चलते हैं जी एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। What is the value of x in the equation 10 पावर x is equal to 2? यहाँ पर अब हम 10 की पावर कौन सी पावर लें कि आंसर 2 आ जाए। जैसे पीछे हमने देखा था 10 की पावर 0 ली तो आंसर 1 आ गया। अब 10 की कौन सी पावर लें कि आंसर 2 आ जाए। सॉल्यूशन, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड वही करना है कि बेसिकली इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू फाइंड करनी है। सोचिए ज़रा क्या आंसर हो सकता है। इस दफ़ा ये आसान नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल है इसको गैस करना कि 10 के ऊपर हम कौन सी पावर लें कि उसका आंसर 2 आ जाए। फिर क्या करेंगे? हम लॉगरिथम का यूज़ करते हैं।
इस फॉर्म को जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसकी इक्विवेलेंट लॉगरिथमिक फॉर्म में। और उसकी इक्विवेलेंट लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है? वो है जी log with base 10 of 2 is equal to x। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो बेस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थी लॉगरिथमिक फॉर्म में वो log की बेस बन गई यानी 10। 2 और x ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ली, इक्वल के अपोजिट साइड पे शिफ्ट हो गए। 2 जो है वो नंबर बन गया जिसका हमने log फाइंड करना है और x अपोजिट साइड पे आ गया। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 2 का log ले लें बेस 10 वाला तो हमें x का आंसर पता चल जाएगा। और ये हम कैसे ले सकते हैं? ये हम टेबल की मदद से फाइंड कर सकते हैं या कैलकुलेटर की मदद से। तो हम क्या करते हैं जी, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और कैलकुलेटर से लेते हैं log ऑफ 2 और इसका जवाब आता है 0.301029999566। So log with base 10 of a number gives the answer of the question what power of 10 is that number। इसका मतलब क्या हुआ कि वो वाला log जिसकी बेस 10 हो वो किस सवाल का जवाब देता है? वो इस सवाल का जवाब देता है कि 10 की कौन सी पावर लेंगे तो वो नंबर बनेगा। जैसे ऊपर हमने देखा कि 10 की कौन सी पावर लें कि नंबर 2 हमें मिल जाए। बट लॉगरिथम इज नॉट एसोसिएटेड विद बेस 10 ओनली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लॉगरिथम की बेस सिर्फ और सिर्फ 10 ही होती है। द बेस ऑफ द लॉगरिथम कैन बी एनी नंबर। इसकी बेस कोई भी नंबर हो सकती है दैट इज ग्रेटर देन 0, जो 0 से बड़ी हो एंड नॉट इक्वल टू 1 और 1 के इक्वल ना हो। यानी लॉगरिथम की बेस कोई भी नंबर हो सकता है जो 0 से बड़ा हो लेकिन 1 के इक्वल ना हो। For example, log with base 5 of 25 is 2 because 5 square is equal to 2। यहाँ पर हम जो log यूज कर रहे हैं उसकी बेस 5 ले रहे हैं और अगर हम 25 का वो log लें जिसकी बेस 5 हो तो आंसर 2 आएगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 के इक्वल होता है। यानी हमने ये जवाब दिया कि व्हाट पावर ऑफ 5 इज 25। इसी तरह से log of 32 with base 2 is 5 because 2 power 5 is 32। यानी अगर हम 32 का वो log लें जिसकी बेस 2 हो तो हमें इसका आंसर क्या मिलेगा? वो 5 मिलेगा। यानी what power of 2 is 32? Obviously 5 power of 2 is 32। It supports the statement that logarithm tells us about what power of a number is certain number। ये हमारी उस स्टेटमेंट को सच्चा साबित करता है, सपोर्ट करता है कि लॉगरिथम हमें बताता है कि किसी नंबर की कौन सी पावर लें कि हमें दूसरा नंबर मिल जाए। log with different bases। एक ही नंबर का log अगर हम डिफरेंट बेसिस के साथ लें तो उसका आंसर डिफरेंट आएगा। कैसे देखते हैं? फॉर एग्जाम्पल log with base 10 of 10 is 1। यानी अगर हम 10 का log लें, बेस 10 वाला log लें तो आंसर 1 मिलेगा। दैट इज log 10 of 10 is 1। बट log with base e of 10 is 2.302585092999। यानी अगर हम 10 का ही log लें लेकिन बेस e के साथ log लें तो इस दफा आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा, 1 नहीं रहेगा बल्कि 2.302585092999 बन जाएगा। दैट इज log with base e of 10 is equal to 2.3025 टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स। 3 मशहूर टाइप्स जो लॉगरिथम की आम तौर पर इस्तेमाल होती हैं वो ये हैं। पहली है कॉमन लॉगरिथम, दूसरी नेचुरल लॉगरिथम, तीसरी बाइनरी लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है जी? ए लॉगरिथम विद बेस 10 इज कॉल्ड एज द कॉमन लॉगरिथम। वो लॉगरिथम, वो लॉग जिसकी बेस 10 हो उसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। The common logarithm of a number is denoted by, इसको डिनोट कैसे किया जाता है? log with base 10 of a। यानी log के नीचे हम उसकी बेस 10 लगाएं। अगर log के नीचे बेस 10 लगी हो तो ये जाहिर कर रहा होगा कि ये कॉमन log है। ताहम
लॉग के नीचे अगर बेस ना भी लिखी जाए, सिर्फ लॉग भी लिखा जाए, तो वो कॉमन लॉग ही होता है, यानी कॉमन लॉग के नीचे उसकी बेस को 10 को मेंशन करना ज़रूरी नहीं होता। सो log ऑफ 100 मीन्स व्हाट पावर ऑफ 10 इज 100। इसका मतलब है कि अगर लिखा हो log ऑफ 100 तो इसका मतलब क्या होगा कि हम 10 की कौन सी पावर लें कि उसका आंसर 100 मिल जाए। ऑब्वियसली इट इज़ 2। जाहिर है कि 10 की पावर 2 लें तो हमें जवाब 100 मिलेगा। सो log ऑफ 100 इज 2। नेचुरल लॉगरिथम, ये दूसरा लॉगरिथम है जी, और ये वो लॉगरिथम है जिसकी बेस ई है। ई क्या है? ये इसका नाम ऑयलर नंबर है जो कि 2.7182 के इक्वल होता है। तो ऐसा लॉग जिसकी बेस ई हो उसको हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। ये हमें किस सवाल का जवाब देता है? ये हमें इस सवाल का जवाब देता है कि ई की कौन सी पावर लें कि हमें एक नंबर मिल जाए, एक खास नंबर मिल जाए। log with base e is denoted by ln। इसको सिंबॉलिकली ln से जाहिर किया जाता है। So ln of 10 means what power of e is 10। log of 10, नेचुरल log of 10 का मतलब क्या है कि e की कौन सी पावर लें कि उसका आंसर 10 मिल जाए, उसका आंसर 10 हो। मैथमेटिकली what power of e is equal to 10? It is 2.302585099299। इसका जवाब ये है जी, ए की पावर अगर हम ये ले लें तो हमें जवाब जो है वो 10 मिलेगा। लेकिन हमें कैसे पता चला कि ए की ये पावर लें तो आंसर 10 मिलेगा? जवाब आसान है, कैलकुलेटर इस्तेमाल करें और 10 का नेचुरल लॉग ले लें, यानी वो लॉग लेना है जिसकी बेस ई हो, तो हमें जवाब मिल जाएगा कि ई की कौन सी पावर लें कि आंसर 10 मिल जाए। इट विल गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हाट पावर ऑफ ई इज 10। बाइनरी लॉगरिथम, ए लॉग विद बेस 2 इज कॉल्ड बाइनरी लॉगरिथम। एक ऐसा लॉग जिसकी बेस 2 हो उसको हम बाइनरी लॉगरिथम कहते हैं। ये हमें इस सवाल का जवाब देता है कि 2 की कौन सी पावर लें कि एक खास नंबर बन जाए। log with base 2 of a number a is denoted by log 2 of a। यानी अगर हमने बाइनरी लॉग लिखना हो तो हमें लॉग के नीचे बेस 2 मेंशन करनी पड़ेगी। So log with base 2 of 8 means what power of 2 is 8। अब अगर हमने 8 का log लेना हो बेस 2 के साथ तो उसका मतलब ये है कि हम 2 की कौन सी पावर लें कि आंसर 8 बन जाए। मैथमेटिकली हम इसको यूं लिख सकते हैं what power of 2 is 8। तो सोचिए कि 2 की कौन सी पावर 8 की इक्वल होती है? इट इज़ 3। इसका जवाब 3 है। सो log with base 2 of 8 is equal to 3। लॉज ऑफ लॉगरिथम, लॉज ऑफ लॉगरिथम दर्जैल हैं। पहला, log with base c of ab is equal to log c of a plus log c of b। लेफ्ट हैंड साइड पे देखें तो एक प्रोडक्ट ए बी का हम एक लॉग ले रहे हैं विद बेस c, और राइट हैंड साइड पे हमने इसको ब्रेक किया है, और जब हमने प्रोडक्ट को ब्रेक किया है तो दरम्यान में प्लस का साइन आ गया है, दो टर्म्स आ गई हमारे पास log c of a plus log c of b। दूसरा लॉ है जी log c of a by b इज इक्वल टू log c of a माइनस log c of b। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास दो टर्म्स a और b डिवाइड हो रही हैं जिसका हम log ले रहे हैं विद बेस c, और राइट हैंड साइड पे हमने जब इसको ब्रेक किया है तो दरम्यान में माइनस का साइन आ गया, log c of a माइनस log c of b। थर्ड लॉ है जी log c of a पावर b इज इक्वल टू b log c of a। लेफ्ट हैंड साइड पे a के ऊपर जो एक्सपोनेंट आ रही है b, राइट हैंड साइड पे वो log के स्टार्ट में चली गई है, जाके उससे मल्टीप्लाई हो गई है। चौथा लॉ है जी log a of b इज इक्वल टू log c of b डिवाइडेड बाय log c of a। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है log a of b। इसको ब्रेक करके हमने दो लॉग बना ली हैं डिवीजन की फॉर्म में।
ऊपर हमने लिख लिया है log ऑफ b और नीचे लिख लिया है log ऑफ a और उसके साथ कॉमन बेस यूज़ कर लिया, अपने पास से कोई भी लगा सकते हैं, तो हमने यहाँ c लगा ली है। तो इनका इस्तेमाल जो है वो आगे इंशाल्लाह हम नई वीडियो में पढ़ेंगे। These are called as logarithm identities also। ये जो laws of logarithm हैं इनको logarithm identities भी कहा जाता है। We shall study about these laws in detail in any other video इंशाल्लाह। और ये है हमारी वीडियो का इख्तिताम। खुश रहें, खुदा हाफिज़।